नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। विगत दिनों नगर के बालाजी चौक पर हुई दुर्घटना के बाद घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। शनिवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक साथी चेन स्नेचर को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद गंगा में पानी का जलस्तर बढ़ने से मुजफ्फरनगर में गंगा किनारे खेती करने वाले किसानों की फसल हुई जलमग्न। शनिवार को मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड स्थित बैंकेट हॉल में सपा द्वारा किया गया महिला घेरा कार्यक्रम का आयोजन। शनिवार को मुजफ्फरनगर में शाहपुर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में बनवाए गए टॉयलेट ब्लॉक का रोटरी क्लब पदाधिकारियों द्वारा किया गया लोकार्पण। शनिवार को मुजफ्फरनगर प्रजापति महासभा द्वारा किया गया जिला स्तरीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन। शनिवार को मुजफ्फरनगर में अर्चक पुरोहित संघ द्वारा तुलसी पार्क में विगत दिनों दिल्ली में मारे गए युवक रिंकू शर्मा की आत्मा की शांति हेतु किया गया शांति पाठ का आयोजन। शनिवार को मुजफ्फरनगर में संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति पदाधिकारियों ने एक बैठक का आयोजन कर विगत दिनों समिति पदाधिकारियों से लूट का खुलासा करने की जिला प्रशासन से की मांग। विगत 9 फरवरी की रात्रि में एक अनियंत्रित कार चालक नगर के टाउन हॉल रोड पर बालाजी चौक के निकट खड़े एक स्कूटी सवार को टक्कर मारकर फरार हो गया था। पुलिस तभी से इस अज्ञात कार चालक को तलाश कर रही है। हाल ही में इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस प्रकार टाउन हॉल की ओर से आई एक वैगनार कार ने लापरवाही दिखाते हुए स्कूटी सवार को टक्कर मारकर घायल कर दिया। हालांकि मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने घायल स्कूटी सवार को चिकित्सक के यहां पहुंचाया, लेकिन तब तक दोषी कार चालक मौके से फरार हो चुका था। पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज व मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ के आधार पर फरार कार चालक की तलाश में जुटी है। शनिवार को मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस व बदमाशों के बीच क्षेत्र के संधावली कट के पास हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार लुटेरे द्वारा विगत दिनों साकेत कॉलोनी क्षेत्र में हुई महिला शिक्षिका से लूट की घटना को अंजाम देने के अलावा कई अन्य घटनाओं को भी अंजाम दिया गया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम जब मुजफ्फरनगर पुलिस सुजुड़ू चुंगी चेक पोस्ट पर चेकिंग कर रही थी तो पुलिस ने संधावली कट के पास बदमाशों की सूचना के बाद क्षेत्र की घेराबंदी करते हुए बदमाशों को ललकारा, जिसके बाद दोनों बदमाश पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश की पहचान मुजफ्फरनगर के मोहल्ला मल्लूपुरा निवासी अनस के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार अनस एक शातिर चैन स्नैचर है तथा उसके कब्जे से एक पर्स, 9 मोबाइल फोन, एक स्कूटी तथा तमंचा व कारतूस बरामद हुए हैं। पिछले दिनों उत्तराखंड के चमोली में एक ग्लेशियर के टूटने के बाद आई जल प्रलय के चलते गंगा नदी में पानी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिस कारण ऋषिकेश बैराज से काफी मात्रा में पानी गंगा नदी में छोड़ा गया है तथा हरिद्वार समेत गंगा नदी के किनारे बसे सभी क्षेत्रों में पानी का जलस्तर बढ़ने से गंगा किनारे खेती करने वाले अधिकांश किसानों की फसल जलमग्न होने से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। कुछ ऐसी ही परिस्थिति का सामना मुजफ्फरनगर में गंगा नदी के किनारे खेती करने वाले किसानों को भी करना पड़ रहा है। बैराज से छोड़े गए पानी के कारण किसानों की अधिकांश फसल जलमग्न होने से इन किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट आन खड़ा हुआ है तथा गंगा नदी में पानी बढ़ जाने के कारण किसानों को अपने खेतों में जाने के लिए भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक क्षेत्रीय किसान ने बताया। मेरा नाम सोनू कुमार है, मीरापुर गांव से। अभी 11:30 बजे मैं खेत पर से ट्रैक्टर लेकर चला तो पानी उस टाइम बहुत कम बढ़ रहा था और 1:30 बजे जो पानी की स्थिति इतनी होगी, ट्रैक्टर भी जोड़े पर से उतरा नहीं है। लगभग जो 10% आदमी अभी पल्ली तरफ रह रहे, जो आने से पानी की दिक्कत की वजह से पल्ली तरफ ही है और इसी तेजी से बढ़ता रहा पानी तो सारी पलेज भी खत्म हो जाएंगी।
शनिवार को मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित महिला घेरा कार्यक्रम के तहत रुड़की रोड स्थित बैंकेट हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने शिरकत करते हुए अपने विचार कार्यक्रम के दौरान रखे। मैं सभी महिलाओं का और पुरुषों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा नाम गजाला त्यागी है। बेटी जब कोई बड़ी होती है, माँ बाबा संग खड़ी होती है, घर आंगन रोशन हो जिससे खुशियों की वो लड़ी होती है। इस दौरान पार्टी जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने बताया कि प्रदेश में सपा सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के लिए 1090 महिला पावर हेल्पलाइन, 102, 108 एम्बुलेंस सेवा, वृद्धा पेंशन सेवा योजना के अलावा प्रदेश में बेटियों की शिक्षा हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ बेटियों के विवाह हेतु भी योजनाएं चलाकर महिला उत्थान में अग्रणी भूमिका सपा सरकार ने निभाई थी। लेकिन मौजूदा समय में भाजपा सरकार केवल कागजों पर ही महिला सशक्तिकरण का दम भरते हुए महिला उत्थान की बात करती है, लेकिन वास्तविकता में प्रदेश के भीतर इस सरकार के दौरान महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं और इसी कारण से जनता इस सरकार का बहिष्कार करते हुए समाजवादी पार्टी को 2022 में पुनः पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लाएगी। आज स्वर कोकिला डॉक्टर सरोजिनी नायडू के जन्मदिन को जो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश के जनपद मुख्यालयों पर आज इसको महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाने का कार्यक्रम किया है। महिलाओं की गोष्ठी आयोजित की जा रही हैं और जो समाजवादी सरकार में महिलाओं के उत्थान के कार्य हुए थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बंद कर दिए हैं, वो सब महिलाओं को, बहनों को बताने का काम किया जाता है और महिलाओं को जागरूक करने का आज ये कार्यक्रम हो रहा है। सरोजिनी नायडू जी सभी देश की महिलाओं की प्रेरणा स्रोत थी, तो उन्हीं के जन्मदिन पर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए समाजवादी लोग आज महिलाओं का जागरूकता का कार्यक्रम ये कर रहे हैं। शनिवार को मुजफ्फरनगर में रोटरी क्लब द्वारा शाहपुर क्षेत्र के गांव गोकुलपुर तथा शोरों के प्राथमिक विद्यालयों में बनवाए गए टॉयलेट ब्लॉक का उद्घाटन क्लब के मंडलाध्यक्ष रोटरियन राजीव सिंघल द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन के अलावा रोटरी क्लब के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे तथा सभी ने क्लब द्वारा कराए गए सराहनीय कार्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इस अवसर पर क्लब की ओर से पाठ्य सामग्री का वितरण भी विद्यालय के बच्चों को किया गया। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शनिवार को मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेशीय प्रजापति महासभा द्वारा एक रेस्टोरेंट में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में संगठन की जिला कार्यकारिणी का पुनर्गठन करते हुए नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनके नियुक्ति पत्रों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बताया कि विगत वर्षों में संगठन के जिला अध्यक्ष प्रमोद प्रजापति द्वारा समाज के लोगों के उत्थान हेतु उल्लेखनीय कार्य किया गया है तथा वे हर दुख सुख में समाज के लोगों के साथ खड़े नजर आए हैं, जिसके चलते सभी लोगों द्वारा सर्वसम्मति से उन्हें इस बार भी संगठन के जिलाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है तथा संगठन को उम्मीद है कि पूर्व की भांति ही वह इस बार भी अपने दायित्वों का निर्वाह पूर्णतः जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आज उत्तर प्रदेश प्रजापति महासभा का एक कार्यक्रम सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट में आयोजित किया गया है, जिसमें 5 सालों से इस संगठन के जिलाध्यक्ष थे प्रमोद प्रजापति और उनका कार्यकाल बहुत ही संतोषजनक रहा है। उन्होंने हर
समाज की पीड़ा को, दुख दर्द को, हर सुख दुख में समाज में हिस्सेदारी ली। उनमें जा जाकर समाज के लोगों का जहाँ जहाँ शोषण होता था वे अग्रणी रूप से समाज की बातों को उठाते रहते थे। इस बार पुनः फिर दोबारा से उन्हें प्रजापति महासभा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हम सब समाज सेवी लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनसे आशा की गई है कि समाज को एकजुट करने पर और समाज को एक सूत्र में बांधने का वे काम करेंगे। शनिवार की शाम मुजफ्फरनगर के तुलसी पार्क में अर्चक पुरोहित संघ के अलावा नगर के अनेक समाज सेवियों ने विगत दिनों दिल्ली के मंगोलपुरी में मारे गए युवक रिंकू शर्मा की आत्मा की शांति हेतु एक शांति पाठ का आयोजन करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। इस अवसर पर उपस्थित लोगों का कहना था कि दिल्ली के मंगोलपुरी में 19 वर्षीय युवा रिंकू शर्मा की हत्या अत्यंत निंदनीय है तथा पिछले कुछ समय से दिल्ली क्षेत्र में हुई घटनाएं दिल्ली सरकार की नाकामी को प्रदर्शित करती हैं। इन लोगों का आरोप था कि दिल्ली सरकार लोगों को फ्री बिजली व पानी का प्रलोभन देकर अपनी सरकार बनाने में तो कामयाब हो गई है, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर लोगों को सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा पाती तथा जिसका परिणाम है कि रिंकू शर्मा जैसे नवयुवक को उसके घर में ही घुसकर हत्या कर दी जाती है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए समाज सेवी श्री मनीष चौधरी ने बताया। देखिए, इस समय आप देख ही रहे हैं कि भारत में हमारे पूरे क्या कंडीशन चल रही है। कहीं त्रासदी, कहीं पर हत्याएं, कहीं पर हिंदू मुस्लिम। इसी कड़ी में एक हमारे रिंकू शर्मा जो कि दिल्ली में रहकर अपने परिवार के साथ बहुत ही गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन कुछ सामाजिकता या फिर हिंदू मुस्लिम को निशाना बना करके जिस प्रकार उनकी निर्मम हत्या की गई है, बहुत ही शर्मनाक है। हमें खेद है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री सिर्फ बिजली पानी बांट रहे हैं फ्री में, लेकिन हमारे जैसे हिंदू वीरों को और जो देश की तिरंगे का अपमान करते हैं वो भी सारा काम दिल्ली में ही हो रहा है। किसानों पे जो लाठियाँ बरसाई जा रही हैं वो भी दिल्ली में ही बरसाई जा रही हैं। जो भी पूरे भारत को शर्मनाक किया जा रहा है वो भी दिल्ली के अंदर ही किया जा रहा है। ऐसा कि दिल्ली में ही ऐसा ही क्या है जो अरविंद केजरीवाल की सरकार होते हुए अपने आप को माननीय मुख्यमंत्री जी के पद पर बैठाए हुए हैं, लेकिन सिर्फ गरीबों को सामने करके बिजली फ्री, पानी फ्री दे करके हर तरह की आवाज़ दबाने का काम दिल्ली सरकार कर रही है। अगर दिल्ली सरकार इस मुद्दे को, किसान भाइयों के मुद्दे को या उनके ऊपर जो लाठियाँ बरसाई गई हैं, भारत तिरंगे का अपमान जो दिल्ली में हुआ है, अगर उसका जवाब अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जो अरविंद केजरीवाल जी उनके अंडर वहाँ पुलिस फोर्स नहीं आती है। देखिए केंद्र सरकार को सिर्फ निशाना बनाया जाता है। मुख्यमंत्री जो दिल्ली का है वो अरविंद केजरीवाल जी है। नहीं, मुख्यमंत्री है लेकिन उनके अंडर में पुलिस प्रशासन उनके अंडर में नहीं आता है। तो फिर वो मुख्यमंत्री किस बात का है? वो सिर्फ बिजली पानी और चीज के लिए मुख्यमंत्री नहीं, सिर्फ वो गरीबों को सामने पेश करके भारत सरकार को निशाना बना रहा है। वो तो केंद्र सरकार के हाथ में है ना। केंद्र सरकार के हाथ में सिर्फ पूरा भारत होता है, लेकिन जो अगर राज्य होता है उसका मुख्यमंत्री जो वहाँ का होता है वही होता है, जिम्मेदार भी वही होता है। शनिवार को मुजफ्फरनगर में संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा समिति के संरक्षक श्री सुभाष चौहान के प्रतिष्ठान पर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विगत दिनों समिति पदाधिकारी श्री संजय मिश्रा के मुनीम तथा समिति संरक्षक श्री सुभाष चौहान की पत्नी के साथ हुई लूट की घटना की कड़ी निंदा करते हुए इन मामलों में शामिल अपराधियों को पकड़ने की मांग पुलिस प्रशासन से की गई। समिति पदाधिकारी श्री नरेंद्र पवार का कहना था कि एसएसपी मुजफ्फरनगर द्वारा चलाए गए जीरो ड्रग्स अभियान में समिति संरक्षक श्री सुभाष चौहान ने मुजफ्फरनगर केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते अपना पूर्ण सहयोग पुलिस को दिया था, जिसके चलते नशीली दवाओं के कारोबार में लगे ड्रग्स माफिया व कई सफेद पोश उनसे रंजिश रखते हैं तथा उन्हें आशंका है कि इन असामाजिक तत्वों द्वारा ही इन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलाया गया है। अतः समिति पदाधिकारी प्रशासन से मांग करते हैं कि इन घटनाओं का खुलासा करते हुए दोषी लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, अन्यथा संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति आंदोलन हेतु बाध्य होगी। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री नरेंद्र पवार ने बताया। आज हिंदू संघर्ष समिति के सभी घटक दलों की, जिसमें लगभग 2 दर्जन संगठन कार्य करते हैं हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले, और उसको लेकर
हिंदू संघर्ष समिति के संरक्षक श्री सुभाष चौहान जी के प्रतिष्ठान पर एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़े ही गंभीर मुद्दे को लेकर ये बैठक हो रही है और इसमें रणनीति तय की जा रही है कि जो अभी कुछ ही समय में हिंदू संघर्ष समिति के संरक्षक और हिंदू संघर्ष समिति के घटक दल हैं संजय मिश्रा जी गुड़ मंडी से, 2 लोगों के साथ लूट की घटनाएं हो चुकी हैं। नगर हमारा ज़िले का मुख्यालय है, अपने आप में बड़ी अहमियत रखता है और हमारे ज़िले मुख्यालय नगर में दिन दहाड़े और ऐसे पदाधिकारियों के साथ लूट की घटना होना अपने आप में एक सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, जिसमें सुभाष चौहान जी द्वारा हमारे ज़िले के पुलिस के कप्तान अभिषेक यादव जी ने जीरो ड्रग्स अभियान की शुरुआत की थी। उसमें सुभाष चौहान जी के संगठन ने और हिंदू संघर्ष समिति ने पूरा भरपूर सहयोग किया था। इसीलिए कुछ ड्रग्स माफिया जो यहाँ पर, जिसके साथ कुछ सफ़ेदपोश नेता भी शामिल हैं, जो उनके निशाने पर आ गए थे। हमें अंदेशा है कि ये घटना, ये जो लूट की घटना है, इसके तार कहीं ना कहीं उस साजिश से जुड़े हुए हैं। इन साजिशों का, इन लूट की घटनाओं का पर्दाफाश होना चाहिए। अगर जल्द ही इन घटनाओं का खुलासा नहीं होता है तो हिंदू संघर्ष समिति के बैनर पर 24 संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता पुलिस ऑफिस पर जाकर कप्तान साहब के दफ्तर पर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।